गाइस, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं मैथ का टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ कोण, यानी अपना जो एंगल है वो क्या होते हैं, उसके जो कोण कितने डिग्री के होते हैं और किस कोण को क्या बोलते हैं, उसके लिए आप अपनी वीडियो लेके आएंगे। अगर मैं कोण की परिभाषा की बात करूँ तो कोण क्या होता है? दो उभयनिष्ठ बिंदु जो दो किरण के बीच बनता है वो क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। जैसे मान लो ये कोई उभयनिष्ठ है, एक ये किरण होगी और एक ये किरण होगी, इनके बीच में जो कोण बनता है थीटा, वो क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। यानी दो किरणों के बीच एक उभयनिष्ठ बिंदु है, उनके बीच जो बनता है उसे अपने कोण कहते हैं। अब अपनी बात करते हैं, जो कोण है वो कितने डिग्री के होते हैं और किस कोण को अपने क्या बोलते हैं। एक सिंपल बात करते हैं, मान लो आपने एक वृत्त देखा होगा, ठीक है। जब एक वृत्त, जैसे अगर मैं घड़ी की सुई यहाँ से लेके जब वो एक पूरा चक्कर लगाती है ना, तो वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 का। अगर मैं बात करूँ, एक सरल रेखा है ना, वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180। एक ये भी सरल रेखा 180, तो ये पूरा राउंड बन गया। यानी एक जो वृत्त है ना, वो जब पूरा एक चक्कर लगाएगा, यानी वृत्त पे जो बनने वाला कोण है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको समझ आ गई। फिर अपनी बात करते हैं कोणों के बारे में। एक हमने पढ़ा होगा समकोण, ठीक है बच्चों। समकोण होता है, समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अगर आपने बात करें रेडियन आपने नाम सुना होगा। एक रेडियन बराबर कितना होता है? एक रेडियन बराबर होता है अपना पाई, ठीक है बच्चों। यानी एक रेडियन को पाई बोलते हैं, यानी पाई रेडियन, ठीक है बच्चों। अब आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, कितने भी डिग्री का कोण दे दिया उसको रेडियन में चेंज करो, तो कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखो, पाई होता है ना, पाई की अगर मैं वैल्यू मान लूँ थीटा के रूप में, तो पाई की वैल्यू मोस्टली अपनी 180 डिग्री मानते हैं, यानी पाई बराबर 180 डिग्री होता है। अब समकोण है, समकोण 90 होगा, तो कैसे होगा, कैसे ज्ञात करेंगे? यानी पाई बटे 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 बटे 2, यानी कितना हो गया अपना? 90 डिग्री हो गया। यानी अपने इसको ये होता है, यानी पाई बटे 2 रेडियन, यानी 180 जो 90 डिग्री है उसको अपने पाई बटे 2 रेडियन भी लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं 180 डिग्री, तो इसको कैसे लिखेंगे? ओनली पाई लिखेंगे, यानी 180 डिग्री है तो पाई रेडियन हो गया, ठीक है बच्चों। अगर मैं बात करूं 360 डिग्री की, तो 360 डिग्री है उसको अपने कैसे करेंगे? यानी 360 डिग्री, यानी एक पाई में 180 है, तो यानी 2 पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेडियन, यानी 180 बराबर होगा 2 पाई रेडियन। यानी ये तीन चीज आप याद रख लेना, आपके इस टाइप के क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में आपने को देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चों। यानी कोई भी थीटा का मान दिया हो उसको रेडियन में ज्ञात करना हो, तो रेडियन बराबर पाई बराबर 180 होता है, उस हिसाब से अपने ज्ञात करेंगे। मान लो आपको दे दिए 60 डिग्री है, 60 डिग्री को आपको पाई में चेंज करना है। पाई का मान 180, 180 को किससे भाग दूं कि मैं तेज, तो पाई को मैं 3 से भाग दूंगी, तो ये आ जाएगा अपना रेडियन में। अगर मैं कितना डिग्री मानूं, आप 30 डिग्री मान लो, तो क्या होगा? पाई को मैं कितने से भाग दूंगी कि 30 डिग्री आए? कोई होगा संभव बताओ। या आपने अगर मैं पाई को 180 को 3 से किया 60 हो गया, तो यहाँ पे 30 डिग्री लेके आना है, तो 30 किसके टेबल में आता है? 6 पे आता है, तो यानी कितना हो जाएगा? पाई बटे 6 रेडियन इसका करेक्ट मान होगा। ये तो था आपके सिंपल, किसी भी थीटा का मान आपको दिया हो तो उसको पाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो चीज है, ठीक है बच्चों। आगे वाला जो अपना पॉइंट है वो पॉइंट आ गया, अब अपने को ज्ञात करना है। अब सबसे पहले आप सभी को जो कोण है उनकी परिभाषा याद होनी चाहिए और कोण कितने कितने डिग्री होंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं न्यून कोण की, न्यून कोण, ठीक है, तो हमेशा याद करना न्यून कोण है वो 90 डिग्री से कम जो कोण होता है वो हमेशा न्यून कोण कहलाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं समकोण त्रिभुज की, समकोण की, तो वो 90 डिग्री का कोण होगा, वो समकोण कोण कहलाएगा। उसके बाद मैं बात करूं अधिक कोण, अधिक कोण क्या होगा? अधिक कोण होगा 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से
कम, यानी 90 और 80 180 के जो बीच होगा वो अधिक कोण होगा। एक आता है अपना सरल कोण, सरल कोण। तो जो सरल कोण होता है वो 180 डिग्री कोण पे होता है। जैसे ये कोई सरल रेखा, तो ये कितनी डिग्री का कोण बनाएगी, यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बना रही है। ये आपके जो 4 प्रकार के कोण हैं वो आपके होते हैं। अब देखो एक कोण और आता है प्रतिवर्ती कोण। कोण, प्रतिवर्ती कोण क्या होगा, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम, यानी जो प्रतिवर्ती कोण होगा वो 180 डिग्री से अधिक होगा और जो उससे कम होगा। और एक आता है आपका, बात करें संपूर्ण कोण, यानी संपूर्ण कोण या आप ये बोल सकते हैं पूर्ण कोण। पूर्ण कोण क्या होगा, जो 360 डिग्री का होगा वो पूर्ण कोण होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सरल कोण को अपने ऋजु कोण भी बोलते हैं। ये सारे कोण होंगे, यानी कितने कितने की डिग्री। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक सरल कोण कितना है, ऑप्शन आ सकते हैं 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री। इस टाइप से आपके जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन है वो काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो था आपके सिंपल सा क्वेश्चन। और एक अपने यहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन भी बोलते हैं कि समपूरक कोण कौन से होते हैं। समपूरक कोण यानी जो समपूरक कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री होगा वो आपका समपूरक कोण है, वो कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल मैंने सबसे पहले आपको कोण की परिभाषा दे दी। उसके बाद कोण कितने टाइप के होते हैं, उसको रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, उसके अलावा किस कोण को कितने डिग्री का माना जाता है, वो आपका ये जो थोड़ा सा चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो मैंने ये थोड़ा सा आपको इस कोण से रिलेटेड थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है वो करवाई है। तो आई होप आपको ये वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।